माता मीणा देखो। दूसरा पर्चा रूपा दर्जी को, तीसरा पर्चा भैरव राक्षस को, और ये चौथा बड़ा गारंटेड पर्चा रामदेव जी महाराज का। हो मारवाड़ भवे जन कोटवा जावे, सारी गुजरात अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पाताला दबायो। भैरव राक्षस का उद्धार किया रामदेव जी महाराज ने। आप सबने इस बात को विटनेस किया इस कथा में। अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पाताला दबायो, अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पाताला दबायो, अरे लुनीचा नगर बसायो जियो। भैरुड़ा मार बाबा पाताला दबायो, अरे लुनीचा नगर बसायो जियो। भैरव राक्षस को उद्धार करके जो 12 कोस को जंगल थो, और भी जंगल में रामदेवरा धाम बसाया रामदेव जी महाराज। हेलो, डोंट वरी, बोल हरि। राजकुमार रामदेव राजा रामदेव कहलाया। दिन दुगनी रात चौगनी रामदेवरा की शान आन बान बढ़ती है। हाजरा हजूर सारी प्रजा को उद्धार। दूर दूर से भगत आकर अरे बोले भैरव राक्षस कोई लीलाधारी हुआ है, कोई संत हुआ है। बेका प्रताप सु भैरव राक्षस कठई दूर चले गयो। रामदेव जी महाराज रहस्य खोलिया को नहीं कि भैरव राक्षस ने दबायो गयो है। भैरव राक्षस को संकट टल गयो है, भैरव राक्षस को डर निकलवा लाग गयो। हेलो, डोंट वरी, बोल हरि। और दूर दूर से लोग आकर रुणीचा में बजबा लाग गया। रुणीचा नगर रामदेव जी महाराज जय जयकार होला बाबा की। रोज रामदेव जी महाराज अपनी प्रजा के लिए बड़ी प्यारी रोज शाम ज्ञान की बैठक करता, सत्संग करता। आप कदई रामदेवरा जाओ न तो रामदेव जी महाराज का जब दर्शन करो न, बिल्कुल सामने एक खिड़की है, आपनो पीठ दिखा भी ना, बट लिखेड़ो राम झरोको। ओके, वहां पर आपको खड़ा नहीं रिया, हाँ वहां पर खड़े नहीं रह सकते आप। वो राम झरोका ये वही स्थान है जहां पर बैठकर रामदेव जी महाराज सत्संग करते, प्रवचन देते। संत थे, राजा तो थे ही, न्याय भी वहां बैठकर करते थे। प्रजा थी, ऊंच नीच होती रहती है प्रजा के अंदर, राज्य के अंदर। न्याय भी वहीं बैठकर करते थे, सत्संग भी वहीं बैठकर देते थे, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था जब शाम के टाइम रामदेव जी महाराज सत्संग करता, प्रवचन देता। रामाधनी की लीला, नगर बसबा लाग गयो। रोज कई सैकड़ों भगत आवे, सही सैकड़ों भगत जावे, रामदेव जी महाराज का प्रवचन सुने। और एक बार अब्बा रामदेव जी महाराज जो करे बिका मायने कोई ना कोई रहस्य जरूर रिया करे। रामदेव जी की नजर पड़ी एक इंसान रो ऊपर, एक भगत रो ऊपर, और रोज आवे भगत भी। भगत ने बुलाया, जानी प्रवचन समाप्त हुआ, बोले अटा आओ संता, हु आर यू? थाना देख रही हूं मैं, थोड़ा नया नया आया दिखो। हा? पिछले एक हफ्ता सु आपने रोज देख रही हूं, डेली देख रही हूं, आप रो नाम कहीं है? रामदेव जी जानने वाला तो सब कुछ जानते निजाधारी, लेकिन मानव जन्म लिया है तो इसके नियम को भी निभाकर चलने का है। ओके, डोंट वरी, बोल हरि। और संत ने बुलायो गयो, भगत ने बुलायो गयो, बोले आप रो नाम कहिए, हु आर यू? और वो संत हाथ जोड़कर हाँ रामदेव जी महाराज ने केवा लाग गयो, अन्नदाता अरे रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। मैं एक सौदागर हूं, एक बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन नॉट अ जोक। अरे रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। अरे सुबह से शाम तक मिर्चिया को व्यापार करूं और शाम का आपके पास हटाकर अन्यथा तारा दर्शन रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। अन्यथा तारा दर्शन
नहीं बुलाया, बात में जरूर की तथ्य थो। बोले आप रो नाम कहीं है? बोले जात रो बाणियो हूं, बिजनेसमैन हूं और नाम बोयताराम। बोले अच्छा बाणिया हो, व्यापार मिर्ची को? ओहो बहुत बड़ो व्यापार उसी था को, तो रोज कंटेनर की कंटेनर उतरती होंगी, हा? रोज अरबों खरबों को व्यापार करता होगा। बोले नहीं अन्नदाता, पर छोटो मोटो काम हमारो, हा? 2-4 पैसा कमा लो। बोले क्या की बात कर रहे थे? 2-4 पैसा ये वास्ते आया हो थे? अरे रूनी चाका सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो। अरे रूनी चाका सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो। पूरा रे पैसा रे रूनी जाओ जियो। अरे रूनी चाका सेठ कही जो मिर्चा फिर बेचो। अरे पूरा रे पैसा रे रूनी जाओ जियो। अरे हमारे बोले बानिया बोयता राम जी, देखो बात मारी गलत मत समझी जो। बोले अन्नदाता आप तो मां का राजा हो और मैं तो आप रो भगत हूं। आप रो वचन, आप रो ज्ञान मारा जीवन में श्रृंगार ले रही गयो, समाधान ले रही गयो। बोले एक बात बोलूं, अरे आप मां का रूनीचा का सेठ हो जी, हाँ? पर अठा मिर्चिया को व्यापार करो, कटे 12 क्यों को नहीं जाओ? देखो अटे लिमिटेशन मामलो है, छोटो सो गांव हाल बसरी है, अटे कई कमाओ थे, कटे 12 जाओ। बोले 12? बोले हाँ व्यापार के लिए कर्म आपको जहां पहुंचाता है, व्यापार करने के लिए व्यापारी को जाना पड़ता है। जो ज्यादा फिरता है वही ज्यादा चरता है। ओके बिल्कुल, बैठिया बैठिया धंधों को नहीं हुआ कर, को नहीं हुआ बैठिया बैठा तो माके जन भजे नहीं हुआ बस। हाँ अब माना भी घूमना पड़े। देखो महीना का 15-15 दिन 12 रेवा। रामदेव जी बोलिया जो ज्यादा फिरता है वही ज्यादा चलता है। छोटा मोटा व्यापार सुखी होने जाने को नहीं है। थोड़ो 12 जाओ, थोड़ो अपनी बाउंड्री से 12 निकलो। देखो 12 गांव जाओ ला, हमारे हिंदुस्तान में भी मैंने देखा है गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करती है। बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ना फिर भी कम करे, एक्सपोर्ट ना ज्यादा करे। 8 को माल 12 बिकने जावे तो फॉरेन करेंसी आवे। हेलो रामदेव जी महाराज बोलिया थोड़ो 12 जाओ, थोड़ो 12 देश की करेंसी लाओ, तभी तो रामदेवरा को उद्धार हुई, मारो रामदेवरा संपन्न हो जाए। बोले बात तो सही बोलिया थे बाबू जी, लेकिन एक छोटी सी बात है। बोले काई प्रॉब्लम है? अरे दूर आ रे देशा में बापू जी कष्ट घनेरा है, मैं समुद्रिया में डूब मर जाऊं जी। बोले बाप जी थे तो जाने ही हो, आजकल तो वे क्रूज होगी बड़ी बड़ी। ये माँ का नितिन भाई, मेरे जितने भी हिंदुस्तान के बाहर की यात्रा निकली है, चाहे मैं यूरोप जाओ, रशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, हमने हांगकांग क्रूज किया, हम दुबई गए, तो सारा संयोजन यही करते। मेरे खास मित्र है हमारे नितिन भाई अग्रवाल, मेरे बड़े ख्यारे में रामदेव लड्डा। अगर मैं आज भजन कर रहा हूं, जम्मा कर रहा हूं, तो मैं हर जगह बोलता हूं ये मेरा दोस्त, मेरा लंगोटी यार है, ठीक है, पिताजी का तो आशीर्वाद ही है। लेकिन जब मैंने पहली बार जम्मा किया तो ये मेरा दोस्त, यही दोस्त था जिसने मेरे पीठ पे हाथ करके कहा, अरे बोले सुशील भाई तुम जम्मा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं जी। हाँ ऐसा दोस्त है ये, मेरे बचपन के दोस्त रामदेव लड्डा, पंकज अग्रवाल, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े खास मित्र हैं ये दोनों भाई, मेरे बड़े प्यारे मित्र। हमारे हैदराबाद में अभी 29 अगस्त को भारतवासी दूज का कार्यक्रम होगा। यूट्यूब मेरे चैनल पर लाइव होगा, फेसबुक मेरे चैनल पर लाइव होगा। ताम झाम शिवरामपल्ली दरबार, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है वहां पर सब जानते हैं, लेकिन भजन मेरी परंपरा, और भजन तो वहां पे मैं करके ही रहूंगा। और जब भी हम हैदराबाद में शिवरामपल्ली दरबार, हमारी संस्था है श्री रामदेव भक्त संगम, जिसके द्वारा एक दिन में लाखों लोग वहां पर आते हैं, भंडारे लगते हैं। उस एक दिन के कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदान हमारे पंकज भाई का होता है, पूरे वहां की व्यवस्था को संभालने के अंदर। हाँ तो मेरे 3 दोस्त है, खास दोस्त है। बोले सुशील भाई जम्मा तो बहुत सुना है आपका, कथा अमृत का दरबार है, तो हम भी पूना आ जाएंगे। तो वो पूना आए हैं बड़े प्यार से, तो मैं वही बोल रहा हूं ना, दूर दूर से भगत आ रहे हैं हैदराबाद से। हाँ तो बाबा रामदेव सोशल ग्रुप बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। देखो आपके पूना के भगत आओ या मत आओ, बहुत दूर है, 30 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन जो 200, 500, 700 किलोमीटर से आ रहे हैं ना, इनके भक्त फेरे से आपका कार्यक्रम सफल हो रहा है, बड़ी अच्छी बात। हजारों किलोमीटर से दुबई से भगत आए हैं, सूरत से भगत आ रहे हैं, वाह 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 क्या बात है, अब्बा ग्रेट मामला। और यहां पर हेलो सिट जा रही हो,
जिम कराई रही हो फॉरेन करंसी लावन जानू आपने अच्छा अच्छा कोई बात नहीं हाँ अरे इमरजेंसी की बात आप करेंसी की बात कर रही हैं हाँ खैर आइए बड़ी अच्छी बात जागत बोले अरे जाओ बोले को नहीं जाओ अंदाता आप तो जानो ही हो जी कि दूर देशा में जानू पड़े तो नाव में बैठकर जानू पड़े छोटी सी नाव और आप तो जानो ही हो अंदाता कि कदाई भी तूफान आ जावे कदाई भी कोई आंधी आ जावे कदाई कोई भंवर आ जावे हमारा छोटा छोटा बच्चा रामदेव जी महाराज बोलिया ओ बाणिया बोयता राम मैं थाना बुलायो हूं ने तो इको संकट थे मत लो इको टेंशन थे मत लो मैं बुलायो हूं तो यो मारो काम है रामदेव जी वचन दिया अरे आदि आदि बेलिया में माने थे बुला लीजो आप भी ध्यान दो ये हमारे मित्र हेमंत भाई इनका बच्चा हुआ हाँ हेमंत समदानी रामदेव जी का पल्ला भी झुलाया इन्होंने ये मेरे बड़े प्यारे फैन है जालना रहते हैं आप पूना रहते जालना में ससुराल है आपका हाँ मिले थे मेरा जालना कार्यक्रम था छोटा सा बच्चा है इनका 2 महीने का 1 महीने का था मेरी गोदी में लाकर दे दिया इन्होंने मैंने क्या कर रहे हो बोले सुशील भाई मैं जानता हूं आप बोलेंगे ये बाबा की देन है लेकिन मेरे और मेरी मिसेस के लिए ये आपकी देन है हमारे पास कोई संतान के लिए थोड़ा तरस रहे थे हम और आपके भजन आपके दरबार में पलने की पूजा की और बाबा ने इतनी सुनी और उस बच्चे को मेरे हाथ में दिया और उन्होंने मुझे एक वीडियो बताया जब बच्चा हुआ इनका उसे जॉन्डिस हो गया बच्चों को होता है आजकल हाँ पीलिया होता है उसे उस हॉस्पिटल में रखा जाता है ट्यूबलाइट के अंदर तो जब उसे रखा जाता वो जोर जोर से रोता इन्होंने मुझे वीडियो बताया और जब मेरा भजन लगाकर वहां रख देते वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता एकदम पिंडरा तो मैं ये कहता हूं भाई रामदेव जी के चमत्कार महसूस करने वाला चाहिए महसूस ऐसे चमत्कार हम कुछ नहीं दिलाते मैं तो खुद मांगता हूं मैं तो खुद भिखारी हूं मैं आपको क्या दे सकता हूं लेकिन किसी बहाने हम आपका लिंक जुड़ाने की कोशिश करते हैं आप जो भावना चढ़ाते हैं वो भावना का रिटर्न आपको मिलता है और रामदेव जी महाराज ने अपने भक्तों को हमेशा कहा है अरे आदि आदि बेलिया में माने थे बुला लीजो अरे आदि आदि बेलिया में माने थे बुला लीजो और थको हेलो तो संबल से को आओ दियो आदि आदि बेलिया में माने ओ थको हेलो तो संबल से को आओ दियो अरे बाणिया बोलता राम जी कोई भी संकट हुआ तो मना बुला लीजो डोंट वरी बोले पक्की बात है बोले हाँ बड़ो प्रसन्न हुई रामदेव जी बोलिया फटाफट घरे गयो एक नाविक से कहा नाव तैयार करो घर में थोड़ा बहुत पैसा था छोटो मोटो व्यापार करतो मिर्ची को थोड़ा सा सेविंग्स थी हा? निकालियो पत्नी ने पूछो ए तू कितना जमा कर रखी है बोले काई बात करियो मैं थोड़ी जमा करूं बोले थे लुगाया की ना की तो जमा जरूर करोगे हाँ, पक्की बात है हाँ नोटबंदी में सबने समझ में आई गयो बोले काई जमा करी थोड़ा बहुत पैसा हाथ में पैसा लियो रामदेव जी महाराज को नाम लियो और एक नाव तैयार करी नाव में बैठकर रामदेव जी की जय जयकार लगाकर निकल गयो आप भी जयकार लगाइए एक बार अजमल घर अवतार की हाँ अजमल घर अवतार की जय हो नाव निकल गयो थोड़ी आगे गयो एक दिन 2 दिन की सुधरियों को नहीं चारों तरफ समंदर को पानी और थोड़ा आगे और गयो 4-5 दिन बीतिया रामदेव जी महाराज की ना की चमत्कार करो जी तो एक टापू पर बाणिया बोलता राम उतर गयो और भी टापू के ऊपर संजोग की बात बहुत सस्ता में कोयला की खान मिल रही थी बिल्कुल कोयला की खान थी कोई खरीदने वालों को नहीं थो कोयला को व्यापार कौन करे हाथ काला कौन करे अब बाणिया बोलता राम बोले आपने पास तो करेंसी भी लिमिटेड है बजट भी लिमिटेड है कैपिटल लिमिटेड है और रामदेव जी को नाम लेकर मैं थोड़ा सा पैसा में वो कोयला की कान खरीद लियो कोयला की खान खरीदियो छीटो दियो रामदेव जी को मंदिर लगायो और जानी कोयला ने बाहर निकालियो गयो रामदेव जी महाराज की कृपा बा थोड़ी सी कोयला की खान हीरा की खान में बदल गई महाराज का चमत्कार देखिए आप एक के बाद एक सिचुएशन बनते हैं कोयले की खान में बदल गई फिर दूसरी रात चौगनी जय जयकार होने लगी बाणिया बोलता राम की उस टापू के लोग और उसको सेठ कहने लगे भामाशाह कहने लगे 1 महीनों बीतियो
2 महीने बीत्यो, अब्बा खूब माल कमा लियो। बाणिया बोयताराम छोटो सो मिर्ची को व्यापारी धनी सेठ बन गयो। 4 महीना बीत्या और 4 महीना जानी बीत्या, घर की याद आवा लागी। अभी तक तो पैसा कमाने को जोश थो, इतना पैसो कमा लियो, पेट भर गयो, घर की याद आवा लागी। बोले यार बहुत कुछ हो गया है, रामदेव जी भिजाया है, दिन रात रामदेव जी को नाम लेतो, रामदेव जी भिजाया है, लेकिन अब घर की याद आवे। थोड़ो जा आपने परिवार में मिलकर रहूं। जाते जाते मन में सोचो यार रामदेव जी महाराज की कृपा से आपने यार हीरा की खान मिली है, नाट चौक एक अच्छो सो हीरा रो हार रामदेव जी महाराज के लिए बना लेर साला। एक व्यापारी, क्या वो ज्वेलर क्या बोलते हैं उसको, सुनार, ज्वेलरी रो काम मन थे लोगों को। हाँ, एक सुनार को बुलाया, बोले ओ भाई साहब ये पूरे हीरे की खान है, एंट्री मार और यान यान का हीरा चुन, 101 वीवीआईपी हीरा कोहिनूर डायमंड और एक जोरदार हार बनार 2 दिन रमाइन अलार दे दे मन। वो सुनार जानतो थो बाणिया बोयता राम न, और वह हीरा री खान, अब्बा काई हीरा भाई, एक एक हीरा अरबों खरबों का हीरा नाटक जोक, और ऐसी हीरा री हार बनायो, हीरा का हार बना वो ले आयो। और इन बिटवीन बाणिया बोलता राम फेरू एक नाव न तैयार करियो, नाविक न तैयार करियो। बोले भाई थारा बे ग्रह नक्षत्र देख ले, मौसम विभाग चेक कर ले और बता मौसम कब साफ है, आपने वापिस रामदेवरा जानू है। और समय निकाला गया उस नाविक द्वारा, बड़ा एक्सपीरियंस था उसे। बोले 4 दिन के बाद हम निश्चिंत रामदेवरा जा सकते हैं, दूर दूर तक कोई तूफान का अंदेशा नहीं है, हम बड़े प्यार से पहुंच जाएंगे। बोले पक्की बात, बोले पक्की बात। 3 दिन के बाद वो हार आयो और वो जानी हार न देखो बाणिया बोयता राम। बोले अल्लाह, आंखें चुंदी आएगी। बोले यो हार, वो सुनार बोलियो कहीं गलती होगी। अरे बोले गलती को नहीं हुई, ये हीरा। अरे बोले कहीं हो गया, असली लगायो। अरे बोले तू चुप बैठ रहे, ये हीरा हमारी खान का। बोले हाँ, भी हीरा ना हार ना देखो भी आंखें चुंदियाएगी। बोले ओ हार अप्पा। और देखिए आप बाणियों तो आखिर बाणियों ही रिया करे, भी हार ना देखियो मन में पाप आई गयो। बोले ऐसो हार, अरे रामदेव जी ने देर काई करूं मैं, बे तो संत काई। मां का बड़ा प्यारा सुदेश भाई चोपड़ा, ये प्रेम चोपड़ा का भाई हो गए थे, मजाक करता हूं, बड़ा प्यारा स्नेह इनका मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी को गुरु समान मानते हैं, पूना के सुदेश भाई चोपड़ा। हाँ? और कटता कथा में आपा हार आंखें छुदी आएगी। बोले ओ हार, रामदेव जी ने देर कहीं करूं, बे तो संत, बे तो हार पहना कोनी, भी घोड़ा का गला में डाल दे, लीला घोड़ा का। और वो लीलो घोड़ो बिना लेर लेर रामदेव जी रेसिंग करता रही भी पूरा रुणीचा का मायना धुड़ुक 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 धुड़ुक। हार की फिकर ना रामदेव जी ने है ना लीला घोड़ा ने। एक हीरो अटक गिर जाई, एक हीरो बटक गिर जाई, मारा हार को पूरा सत्यानाश हो जाई। देखो आप, इंसान खुद को कैसे बेवकूफ बनाता है, मारा हार को सत्यानाश हो जाई। अगर वही यो हीरा को कंठो मैं मारी लुगाई न दूं तो, पहली मारी लुगाई पहनी, पछे बाबू की लुगाई पहनी, पछे बाबू का बाबू की लुगाई पहनी, पछे बाबू का बाबू की लुगाई पहनी, पछे करता रहो गया, पछे तुम ही पहन लो। पछे ते भी पहन लो। अरे बोले हमारी 7 पीढ़ियां कंठारो आनंद ले, अब्बा मारा खान को हारे नाटक शो, अमानत में खयानत। फिर से देखो आप, गम में कभी किसी के लिए बद्दुआ ना निकालो और खुशी में कभी भी कोई बोलवा ना करो जिसके वजह से आपको पछताना पड़े। ओके, एक बार आपने अपने मुंह से कह दिया तो ये प्रकृति उसे बांध लेती है, बिल्कुल बांध लेती है। आपने एक बार कोई अपने मित्र को कह दिया, बोले अरे तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है रे, ये सब मैं देख लेता हूं। उसके बाद अगर तुमने
हाँ ये हैदराबादी भाषा है। हाँ। अगर आपने वहां पर थोड़ी भी एडजस्टमेंट की तो प्रकृति की मार बड़ी खतरनाक पड़ती है। अपने वाणी को सोच समझ कर इस्तेमाल करे। और बाणिया बोलता राम ने पहले तो कह दिया कंठो तो रामदेव जी को जोरदार बनाओ, और जानी कंठा ना देखो, वो तो अपनी लुगाई ने पचे बाबू की लुगाई ने पचे बाबू का बाबू की लुगाई ने नीयत खराब। खैर बिना कोई फर्क को नहीं पड़ा, बाणियों थो एडजस्टमेंट कर लियो, अपने आप ने समझा लियो। 4 दिन के बाद तीसरा दिन हार आयो, चौथा दिन मस्त भी हार न एक अच्छो सो एक बहुत प्यारो संदूक लियो, मखमल को कपड़ो बिछायो, भी हार न रखियो, बगल में दबायो। बोले इन तो यानी रखूं सेफ साइड, अठे ही रखूं आप आ जानू नहीं कटे भी काई संतोष जी लुणकर ते भी अठे ही रो कटे जा रही होते। हाँ ध्यान पूरा यहाँ पर बगल में दबायो। और नाविक ने पूछो भाई रामदेवरा जाने के लिए तैयार मामला? बोले हाँ तैयार। बैठ गए नाव में। बिहार के चक्कर में रामदेव जी की जयकार भी भूल गया वो, बस दिमाग में एक ही बोले मारी लुगाई पहनी, बाबू की लुगाई पहनी, बाबू का बाबू की लुगाई पहनी, अरे रे 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 रे, और जानी निकलियो। धीरे 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 समुद्र का माइन बा नाव चाल वालागी, समुद्र का माइन बा नाव चाल वालागी। और अचानक बीच समंदर जानी वह नाव पहुंची, जो मौसम एकदम साफ तो अचानक काला काला बादल मंडरावा आ गया और तूफान की झनकार, चारों तरफ भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट, तूफान ही तूफान समुद्र के बीच में, न आगे कुछ न पीछे कुछ, न दाएं कुछ न बाएं कुछ, चारों तरफ पानी पानी। और एक छोटी सी नाव, बाणिया बोलता राम का हाथ सुबह संदूक छुड़ गया नाव में। नाविक ने पकड़े, बोले ओ कहीं हो गयो रे, नाव ठोबा झोला खावा लागी। अरे बोले अरे बाणिया आपा डूबने वाला है। बाणिया बोलता राम भी नाविक को गलो पकड़ियो, मतन पहली बोलियो पूरी जांच कर कर। अरे बोले हाँ पूरी जांच कर कर ही बैठो, मारो पूरा जीवन निकल गयो, आज तक मारो कैलकुलेशन के नहीं फेल को नहीं हो। अरे बाणिया थे ही सोचो थाकसु कोई गलती हुई होसी, थे ही सोचो थाकसु काई गलती हुई है, थे ही सोचो थकी को दिल दुखाया हो। अरे जल्दी सोचो, जल्दी माफी मांग लो, नहीं तो खुद तो डूबो बाणियो, ले डूबियो जजमान। बाणिया बोलता राम न बात समझ में आएगी, भी संदूक की ओर नजर पड़ी, बोले गलती तो होगी रे मारे सु। आंख में तुरंत आंसू बहवा लग गया, सामने यमराज को द्वार नजर आई गयो, आंसू बहवा लग गया। और रामदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, और रामदेव जी, अरे रामदेव जी मारा सु गलती होगी जी, बाप जी मना संभालो जी। अरे जो चीज में मारा अन्नदाता के लिए जेकी कृपा सु मना इतना कुछ मिलियो है, और बे के लिए एक छोटो सो हार बनायो, जिनकी कृपा से मैं सांस ले रहा हूं, मैं जी रहा हूं, एक छोटो सो हार, और हमारी नीयत खराब होगी, मना माफ करो, मना माफ करो। आंखा के सामने टावर दिखबा लाग गया, आंखा के सामने लुगाई रोती दिखबा लागी। अरे चारों तरफ समंदर है, कोई बचाने वालों को नहीं। और याद आयो रामदेव जी बोलिया जब भी खराब समय आवा मना आवाज लगाई छे। पानिया पोयता राम बोलियो बाप जी काई भाव सु आपने आवाज लगाऊं जी, मन तो बहुत बड़ो पाप हो गयो मारो सु, मना माफ करो अंदाता। आंख में आंसू भी निकलवा लग गया। नाविक बोलियो आवाज लगाओ जी, पुकारो थका देवता न। और बाणिया बोलता राम आवाज लगावे, ओ बाबा, ओ रामदेव जी महाराज, मारो थारे सिवाय कोई को नहीं रे संभालने वालो, मारो कोई को नहीं रे संभालने वालो, मना बचाओ बाबा, आओ बाबा। हो आवे आवे अजमल की लाला, आवे आवे अजमल की लाला, भगत खुदा रे ओ
समदरियो बाबा बायरियो धमकावे जी सारा काली समदरियो बाबा बायरियो धमकावे ओ बीच भंवर में नैया भारी बीच भंवर में नैया मारी छोला खावे जी ओ बाबा छोला खावे जी ओ बाबा बेगो आओ आवे आवे अति मति मारा राजो जी हके मारा भगत बुलावे भगत बुलावे बाबा श्वास निकल पाला क्या बाबा ओ राम जोशी मारा प्राण संकट में ने जा भारी मारा प्राण बचाओ बाबा कयो जग देश छोड़ परदेश कमावन आयो कयो जग देश छोड़ परदेश कमावन आयो बाबा प्रवचन मारी गलती ने क्षमा करो अन्नदाता बाबा माफ करो निजाधारी कयो जब देश छोड़ परदेश कमावन आयो जी कयो जब देश छोड़ परदेश कमावन आयो झांझरली मारी डूब रही बाबा झांझरली मारी डूब रही मारो मन घबरावे जी ओ बाबा मारो मन घबरावे जी ओ बाबा बेगो आवे अति मरे जीरा आवे भगत बुलावे भगत बुलावे बाबा मारा से बहुत बड़ी गलती हो गई है मैं माफी मांगू ठाकुर देखो रामदेव जी अगर मन की होगी ना बाबा अगर मारा प्राण ले गया हो अगर रूणी चाका माइन छोटा छोटा टापरिया मारा छोटा छोटा टापरिया मारा रूणी चा में रुली सी रे छोटा छोटा टापरिया मारा रूणी चा में रुली सी बाबूजी मारा छोटा छोटा बच्चा जी बेड़ा तुझे बाबा मैं कुल संभल ले जा धरी हमारी सहायता करो बाबा हमारा माफ करो छोटा छोटा टापरिया मारा रूनी चामे रुली सी छोटा छोटा टापरिया मारा रूनी चामे रुली सी छोटा टापरिया रो बाबा छोटा टापरिया रो पालन कुन करी सीरे हो बाबा पालन कुन करी सीरे हो बाबा बेगो आवे अति बड़े जीरा लाला आवे भगत बुलावे भगत बुलावे बाबा बेगो रामदेव जी महाराज पश्चाताप का आंसू मैंने बोलता राम का आंसू निकल बना गया मैंने माफ करो जी मारा से बहुत बड़ी गलती हो गई है रामदेव जी महाराज से बहुत नीच काम हो गया जी अरे आप जयकार नेजा धारी आप भरोसा हमारा जीवन री नाव जी और यो हार तुच्छ हार बेकार हार इन्हें देखकर हमारी नीयत खराब होगी और आप भावना का देवता हो रामदेव जी
की भावना में जरूर ग्रहण करो। मारा गलत भावना आप ग्रहण किया, मारा पश्चाताप का भावना भी ग्रहण करो। रमापी ओ भूल हुई बानियों को ये तो माफी था सुचारे भूल हुई बानियों को ये तो माफी जाने सुचारे। जाने अनजाने में हम भी कई पाप करते, कई भूल हमसे होती है, कभी जानकर होती है, कभी अनजाने में होती है। लेकिन ये मौका है, आज राजूर की जोत आपको देख रही है। आप क्यों नहीं समर्पित हो जाते? आप क्यों नहीं राम जी से कहते, अपने दोनों हाथ उसकी तरफ पसारते हुए, बाबा हमारी जानी अनजानी गलतियां ना माफ करने जा धारी। एक दोनों हाथों को ऐसे उठाइए ऊपर सीधे। ए बाबा भूल हुई बाकियों को तो माफी थासु मांगे जी। बाकियों को तो माफी थासु मांगे। हृदय थाने धार के बाबा, हृदय थाने धार के थारो हे लोग आयो जी। ओ बाबा थारो हे लोग आयो जी। ओ बाबा बेगो आवे आज बने जिला बाजा आवे आवे भगवारा जी भगत बुलावे भगत बुलावे सच्ची श्रद्धा और सच्चे पश्चाताप के आंसू भगवान जल्दी ग्रहण करते। मैंने बोल तनाव में जयकार लगाई नेजाधारी और एक जगह ध्वजाबंदधारी की दोनों हाथ उड़ा के लगाइए। हाँ बंदधारी की जय। और बाड़ा बोल तनाव आवाज लगाइए और बैठे रामदेव जी बीरमदेव जी रूणी चाका माइन रामदेव बीरम में देव दोनों भाई चौपड़ दाम लगाए बीरम में देव दोनों भाई चौपड़ दाम लगाए। चौपड़ पहली लोग खेलता 25सी, हाँ पहली खेलता लोग तासा लेर। हाँ मामा शकुनी तासालेर। रामदेव जी महाराज और बीरमदेव जी चौपड़ खेल रहा था। रामदेव जी ने भगत राज की आवाज सुनाई थी और वो खेल रामदेव जी हार रहे थे, उस गेम को हार रहे थे रामदेव जी। रामदेव जी बोलिया भैया बीरमदेव जी मारो भगत संकट रमाई ने ये खेल न बंद करो, मैं मारा भगत ने बचा रहा हूं। बीरमदेव जी बोलिया चुपचाप खेलो, जब भी ते हारता रो था कोई ना कोई भगत संकट में ही रहो है। चुपचाप गेम खेलो, गेम खेलो। और देखिए आप रामदेव बीरम में देव दोनों भाई चौपड़ दाम लगाए। बीरम में देव दोनों भाई चौपड़ दाम लगाए। चौपड़ी रमता भुजा बसारी। रामदेव जी भक्तों के लिए क्या क्या सॉन्ग रचते, बोलने जो धारी की। चौपड़ी रमता भुजा बसारी, चौपड़ी रमता भुजा बसारी। जहाज तिराई जी हो बाबा, जहाज तिराई जी हो बाबा बेगोआ। आवे आवे अजमल जीरा लाला, आवे आवे भगता भगत बुलावे रे। ओ बाबा बने भगत बुलावे रे। ओ बाबा 5 मिनट संभालना पड़ेगा। और रामदेव जी महाराज हेलो यहाँ ध्यान दो। हेलो जो खेल रामदेव जी हार रहा था, बीरमदेव जी बोलिया रामदेव जी मुस्कुरा दिया। जो खेल रामदेव जी हार रहा था जानी 500 फेंकिया, हाथ ऊपर करिया।
जब हाथ नीचे लाया तो समंदर को झाग हाथ रो ऊपर थो, और जो गेम हार रिया था एक क्षण में गेम पलट गयो, हार तो एक गेम रामदेव जी जीत गया। बोला चमले घर अवतार की जय हो। हाथ में झाग लगे थो, हाथ में झाग लगे तो बिरमदेव जी बोले अच्छा खेल भी जीत गया और भगत ने भी बचा लिया। बोले यस यस भैया, जब जब भक्तों पर आंच आए तब तब मैं सब कुछ छोड़कर अपने भक्तों के लिए दौड़ा दौड़ा जाता हूं, यही मेरा काम है। और जब आपने जिद की कि चौपर खेलूं तो चलो थाकी भी जीत पूरी कर दियो, हमारी भी जीत पूरी कर दियो। हेलो डोंट वरी बोल हरी। रामदेव जी महाराज जहाज ने भी नाव ने बचाया, नाव पहुंची किनारा पर, पर्चा यहां पर समाप्त नहीं हुआ। भाग्यो भाग्यो 6 महीना बाद 4 महीना बाद फटाफट अपना घर गए। लुगाई भी टाइम पर कोई फोन वोन तो था को नहीं कि मैं आई रही हूं, कोई संदेश ईमेल वीमेल तो थो को नहीं, व्हाट्सएप थे को नहीं। देखते कि लुगाई अल्लाह 4 महीना बचे थे आया जी ते क्या रो जी बाजू बैठे ये सब आया गया बाद में, पहले मैंने इंपॉर्टेंट काम करन दे, फटाफट गयो नहायो धोयो, बोले एक बार रामदेव जी से मिलकर आन दे, और जानी वो संदूक खोलियो तो हार गायब, पूरो तितर बितर कर लियो, गठरी वठरी सब खोलियो, जार वापिस नाव में चेक करियो, कटी हार को नहीं, हार गायब, तालो लगा रखियो तो हार गायब। अरे बाप रे बाप, परेशान टेंशन में लुगाई बोली थाने कहीं हो गयो जी। बोले मने की गोनियो थारा चक्कर में भी मर जा तू हम। हाँ बोले हुयो कहीं, बोले कोई बात को नहीं, एक बार रामदेव जी ने मिलकर आऊं। भागा भागा गया और रामदेव जी महाराज के पास जा नहीं गया। रामदेव जी महाराज दूर सु बनिया बोलता राम आरिया मोटो तगड़ो हो गयो, दुबलो पतलो गयो तो रामदेव जी देखा, बोले आओ आओ, अरे घना रे दिन सुमरा सेठ जी पधारिया है। अब्बा काय बात है सेठ जी, खूब माल वाल दबा लिया थी, हालत मोटी होगी ताकि जाड़ा हो गया हो। बोले बाप जी बस आपको आशीर्वाद है। बोले वो कोई बात को नहीं जी, एक काम करो इतना दिन बाद, बोले हुयो कहीं, बोले आपका आशीर्वाद से कोयला की खान खरीदी और हीरा की खान बदल की। बोले अच्छा खूब माल कमा। अरे बोले बाप जी बस आपका आशीर्वाद है। तो रामदेव जी बोले अरे वाह रे वाह, पचा मारो गिफ्ट, अरे घना रे दिन सुमारा सेठ जी पधारिया हो, अरे मारे तो सेना ने कहीं लाया जियो, कोई निशानी कोई सेना नहीं। बोले काई बोलूं बाप जी मत थाना, अरे काई बोले, अरे बोले रहने की जरूरत को नहीं था ना, रोने की जरूरत को नहीं थे, बाणिया हो ना ठीक आई गया वही बस है, निशानी सेना नहीं छोड़ो। हाँ कंजूस मामलो रे वो बाणिया को। अरे बोले कोई बात को नहीं, अरे बोले नहीं बाप जी थाना एक बाप, अरे कोई बोलने की जरूरत को नहीं, कि लाया हो। बोले नहीं बाप जी बस 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 ठीक है कोई बात को नहीं, अरे मैं इजी ले जी कोई खास बात को नहीं है। रामदेव जी बोले अच्छा थे कहीं बोल रहा था, ते हीरा की खान में काम कर रहा था ना, तो थोड़ो बहुत हीरो परखनू आएगी उसी था ना। बोले थोड़ो सो बस थोड़ो सो पिछान लो। बोले अच्छा सही टाइम पर आया होते, सही टाइम पर आया। अभी काली काली हमारा लीला घोड़ा रवास से एक जोरदार हीरा को कंठो बनायो हुआ, आहा एक बार परख कर देखो तो सही। हाँ अरे देखो देखो सेठा में एक हारियो खरीदियो, हाँ अरे खर्रो है के खोटो जरा पर खोजियो। अरे बोले ले लियो 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 सेठा यो हार लियो, थोड़ो दूरबीन वुरबीन लगा चेक तो करो सब मामलो ठीक है ना, कटे सीजे डुप्लीकेट तो नहीं आई गयो, कटे ठगी जियो तो नहीं, हीरा रो हार जानी हार लियो। बाणिया पोयता राम बोलियो बाप जी, बोले बाप जी, बोले कहीं हो गयो गलत हो गयो कहीं मामलो, कहीं कांच का टुकड़ा कहीं हीरा को नहीं कहीं। बोले नहीं बाप जी वो तो बोई है, वो तो बोई है बाप जी, वो तो बोई है। रामदेव जी महाराज बोले वो तो बोई है। मैं मन में सोचियो मारा लीला घोड़ा के लिए बनाएड़ो हार तू थारी लुगाई न पिनाबा लागियो, पच्चा बाबू की लुगाई न पिनाबा लागियो, पच्चा बाबू का बाबू की लुगाई न पिनाबा लागियो। मैं बोलियो जब तन बचाई रही हूं तो थारो भी काम कर लूं और मारो भी काम कर लो। हाँ
अरे जद थे बनायो सेठा जद मारे आई गयो। आपने कह दिया कि ये हार किसका है? रामदेव जी का है। बस एक बार वचन, ये केवल रामदेव जी के लिए नहीं, आपने अपने मुंह से कह दिया। प्रकृति आपके हर चीज को रजिस्टर्ड करती है। आपने बोल दिया ये फलाने का है तो वो फलाने का हो गया। सोच समझ के अपने वाणी का इस्तेमाल करें। जद थे बनायो सेठा जद मारे आई गयो। अरे जद थे बनायो सेठा जद मारे आई गयो। और थारी झाजर लीती राई मारो लायो जियो। जद थे बनायो सेठा जद मारे आई। थारी झाजर लीती राई मारो लायो जियो। खम्मा 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 रे कवरे अज हो। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी। बदले रंग हजार अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। जय जयकार लगी साक्षात दरबार। और आपने टेंट किया रामदेव जी महाराज का चौथा पर्चा। शेर बाणिया राम बाणिया बोएता राम को प्रदान हुआ। जय जयकार लगी। और एक बार दोनों हाथ उठाकर आप भी जयकार लगाइए। हाँ बलराम महाराज की जय हो। अरे वाह। और हम अब इस कार्यक्रम को विराम देते हुए बस यही गाएंगे, खड़े होकर रामदेव जी महाराज की आरती करने के लिए। एक बार फिर सभी भक्त, आप जानते हैं आज एक सूचना ही है रामदेवरा से। 15-15 किलोमीटर दूर तक भगत की लाइन खड़ी हुई है। एक दिन में सुबह से शाम तक करीब 15-15 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रजिस्टर्ड हुआ।